अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है दोस्तों। इंटरडे प्रोस्पेक्टिव हम देखेंगे। ओवरऑल माइक्रो तो आपको लोगों को मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो लोअर हाई की टेरिटरी है इस वक्त डेली के टाइम फ्रेम पे वो है 21,400 की रीजन, और जो हमारे पास लोअर लो की टेरिटरी है वो है 15,450 की टेरिटरी। अब बीटीसी आप देखें तो इन बिटवीन जो है ना वो ट्रेड हो रहा है, लोअर हाई और लोअर लो के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ऑब्वियसली लोअर लो के बाद हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये यहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने आपको पास्ट वीडियोस में बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कैश आउट भी किया है 0.50 के लेवल तक। ये एक जस्ट जो पहले पुल बैक आया था, ठीक है, इसको जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कैश आउट भी किया था। उसके बाद फिर ये जो नीचे मार्केट आ रही थी इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने अपडेट कर दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने शॉर्ट सेल भी किया। और उसके बाद से अगेन यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई तो नीचे से फिर से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको लॉन्ग किया हुआ था, ठीक है, और हमने स्कैल्पिंग की इसमें। उसके बाद अगेन जब मार्केट इस रीजन में आई फिर से हमने इसमें लॉन्ग की स्कैल्पिंग की, ठीक है, और उसके बाद छोटी सी नन्ही मुन्नी सी स्कैल्प हमने एक शॉर्ट सेल की भी निकाली इसमें से। तो अभी आपको मैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव बताऊंगा। हमारे पास अगर हम इसके स्विंग हाई और स्विंग लो की बात करें तो स्विंग लो जो आपको ये मार्क किया हुआ है मैंने, और स्विंग हाई मार्क किया है, उसके अलावा ये मिड रेंज है। तो अब ये जो रेंज है स्विंग लो और स्विंग हाई की मिड रेंज, इसकी मिड रेंज से लेके डाउन साइड अगर हम एक रेंज बनाते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास एक मिड रेंज इसकी ये वाली रीजन बनती है, ठीक है। ये मार्केट अभी उससे नीचे है, तो ये हमारे पास एक रीजन बनती है, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद हम ऊपर की जो रीजन है उसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ताकि अगर ये रेजिस्टेंस फ्लिप करता है देन हमें अगले लेवल्स का भी पता हो कि अगले लेवल्स पॉसिबल क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इसका मिड रेंज आ गया। तो ये बहुत सिंपल है, बेबी स्टफ है, कोई इसमें मतलब कोई हार्ड चीज नहीं, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने आप लोगों को इस तरह से रेंजेस बनाने का फार्मूला दिया हुआ है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी ट्रेड्स को जो है ना वो अपनी रेंजेस निकाल सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, ये देखिए रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अब रेंजेस का ये फायदा है कि आप देख लें कि आपको जब मार्केट इस रेंज को तोड़ के, इस लाइन को तोड़ के नीचे आ चुकी है तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये इसके सामने रेजिस्टेंस है। ये देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, बार 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 मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर विक्स जा रही है लेकिन कैंडल क्लोज उसके ऊपर नहीं हो पा रही। ठीक हो गया। अब उसके अलावा अगर यहाँ पे हम इसको देखें, ये तो हमने रेंजेस मार्क कर ली, हमें पता है कि हमारे पास इस वक्त रेजिस्टेंस 16,900 की टेरिटरी हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि नहीं टूट पा रही। सही हो गया। और अगर मार्केट इस रीजन को फ्लिप करती है तो देन हमारे पास ऊपर की रेंज जो है ये स्टार्ट होती है, और इस रेंज का भी अगर हम मिड रेंज लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये बहुत आसान है, मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है, ठीक है। इस रेंज का भी अगर हम मिड रेंज लेते हैं तो 17,600 की टेरिटरी बनती है। मतलब कि आप देखें यहाँ से अगर ये वाली रीजन फ्लिप होती है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट के मार्केट यहाँ से अपवर्ड रैली लेती है। तो पहले से आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि पास्ट में हमारे पास ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये देखें, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो टूट चुका, ठीक है, जिसको मार्केट ने तोड़ दिया डाउन साइड, और ये अब एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा, ये ब्रेकर है, ठीक है। तो इस ब्रेकर तक तो जो हमारी रेंज बनती है वो बनती है 17,200 की। अगर इसके अंदर अंदर ही रहती है मार्केट तो वी विल एक्सपेक्ट के मार्केट नीचे की तरफ वापस मूव करेगी। लेकिन अगर मार्केट इसको फ्लिप कर लेती है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट के 17,600 की टेरिटरी, 650 की टेरिटरी को भी मार्केट रिटेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब अभी जो फर्स्ट इसकी रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, वो अगर रिसेंट जो इसका अभी रिसेंट ये देखे आपने, इसने विक्स लगाई है ऊपर, तो वी कैन एक्सपेक्ट के ये इसको फ्लिप करे और 17,200 से लेके 17,000 जो 500 600 की टेरिटरी है वहां तक हमें एक रैली दे। उसकी रीजन क्या बन रही है, देखिए रेंज फ्लिप होगी तो ऑब्वियसली अपवर्ड मोमेंटम मार्केट में आएगा, एक चीज। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मैंने जब आप लोगों को लॉन्ग का सिग्नल दिया था तो ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की टेरिटरी है, ठीक है, ये पूरी। तो ये पूरा एक सपोर्ट लेवल भी है यहाँ पे। अब देखिए ये पूरा कितने अच्छे तरीके से मार्केट इसको डिफेंड कर रही है। अगर पास्ट में इसको हम देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्रेकर था, ठीक है, ये वाला। तो ये ब्रेकर फ्लिप हुआ तो ये सॉरी, ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जो फ्लिप हुआ तो अब ये ब्रेकर बन चुका है, ठीक है, तो मार्केट उसी की रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो एक ब्रेकर की सपोर्ट भी है हमारे पास। उसके अलावा अभी जो डेली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो चुका है। उसके अलावा अगर कल की परफॉर्मेंस देखें बीटीसी को तो बहुत ही लाजवाब थी, डेली के टाइम फ्रेम पे इसने एक और ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दिया इधर ऊपर, ठीक है। और अब इसको हम अगर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव इसका देखें, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आए, ठीक है,
तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें दोस्तों कि इसने बहुत अच्छे तरीके से कल परफॉर्म किया है, और वही रीजन जो हमने नीचे मार्क की हुई है, ठीक है। ये वाली इसको मैं ब्लू करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये वाली जो रीजन है हमारे पास, ये एज अ सपोर्ट ही रिएक्ट कर रही है, ठीक है। ये अभी तक हमारे पास एक सपोर्ट लेवल ही है। इसके अलावा अगर हम स्कैल्पिंग की गरज से इसको देखें, स्कैल्पिंग इसको थोड़ा सा मैं रिफाइन करता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो, ठीक है। ये इसको हम ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये देखिए, ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि 17,200 से लेके 17,100 की टेरिटरी बनती है, ठीक है। ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इस टाइम। तो अगर मार्केट, ये देखिए मैंने आप लोगों को सुबह अपडेट किया था डिस्कॉर्ड सर्वर पे कि आप लोगों ने किस तरह से इसको ट्रेड आउट करना है। हमने जो शॉर्ट सेल की ट्रेड्स ओपन की हुई थी, यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपडेट सारा कर दिया था बीटीसी के हवाले से, ठीक है। तो आपको साथ में कुछ, ये देखिए ये जो दो शॉर्ट सेल की ट्रेड्स कल हमने ओपन की थी, वो हमने ब्रेक इवन से नीचे प्रॉफिट में, थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज कर दी है, ठीक है। क्योंकि बीटीसी का मोमेंटम जो है ना वो शिफ्ट हो चुका है। तो अभी वी विल एक्सपेक्ट के ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक अपसाइड मूव ले, और इस रेजिस्टेंस को जो कि 16,900 की टेरिटरी है इसको फ्लिप कर दे, और उसके बाद 17,100, 17,200, देन अगर उन इन इस वाले ब्रेकर को, ठीक है, ये अब ब्रेकर बन चुका है ना। पहले ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अब ये ब्रेकर बन चुका है। तो अगर इस ब्रेकर को फ्लिप कर दिया तो देन वी विल एक्सपेक्ट के मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव हमको दिखाए। लेकिन याद रखें, ये कोई बुल रन शन शुरू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है ना। ये मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये बॉटम है। ये कुछ भी नहीं है, नथिंग है। जस्ट एक देखें, हायर लो, हायर हाई, हायर लो टूटा, उसके बाद एक पुल बैक आ रहा है मार्केट में, सिंपल। उसके बाद वी विल एक्सपेक्ट के न्यू लोअर लो आ जाए, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर इज बेरिश, जस्ट पुल बैक को हम ट्रेड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोई चीज, एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखे ना, ये सारा कुछ मैं रिमूव करता हूँ, रेंजेस वेंजेस जो कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे फार्म होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक चीज फार्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक कप एंड हैंडल जो है ना, वो पैटर्न मुझे फार्म होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये फार्म हो जाए। इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आए आप, और आप देखें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक देखें, इस तरह से ये थोड़ा सी यहाँ से रिटेसमेंट आती है मार्केट में, अगर यहाँ तक, ये वाली रीजन तक, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद फिर मार्केट रिवर्सल लेती है तो देन इट विल बी गुड, ठीक है। ये देखिए, ये एक हमारे पास कप एंड हैंडल जो है ना, ये एक पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ कैसे मुझे दिखाई दे रहा है उसको अगर मैं बताऊं तो, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। ये देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये वाला। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये जो हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है। यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे मुझे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसके टारगेट्स की बात हम यहाँ से करें, तो ये इसकी नेकलाइन तक, ठीक है, ये इसकी नेकलाइन बनती है यहाँ तक। इसके टारगेट्स की हम बात करें, ये इसकी नेकलाइन रही, ठीक है। ये तो अगर ये इस नेकलाइन को तोड़ता है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होता है, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होता है, तो 17,450 की टेरिटरीज के टारगेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो एक ये चीज मुझे नजर आ रही है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, डेली के टाइम फ्रेम पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। उसके अलावा रेंजेस की बात अगर करें तो रेंज में आपको बताया कि देखें ये रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन अब देखें इसको जो है ना, मे भी तोड़ दे, ठीक है। क्योंकि देखें बार 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 जब आप एक दीवार को हथौड़ा मार रहे हैं बार 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 बार, तो वो कमजोर होती जाती है, ठीक है। तो इवेंचुअली उसे टूटना ही होता है। तो ऐसा लग रहा है कि बीटीसी जो है यहाँ से इस वाली रीजन को फ्लिप करेगा, ये कप एंड हैंडल पैटर्न पूरा एग्जीक्यूट होगा, और 17,450, 17,300, 17,500, ये वाली जो टेरिटरीज है ना हमारे पास, ये देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास इसके बाद एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है, ठीक है। ये वाला 17,500 से 17,450, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। उससे पहले हमारे पास ये एक ब्रेकर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, तो ये अब टूट चुका, तो ये एज अ ब्रेकर रिएक्ट करेगा अब, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं। मैं आप लोगों के लिए ये ड्राइंग इंशाल्लाह भेज देता हूँ डिस्कॉर्ड सर्वर पे। अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया हुआ तो यू मस्ट ज्वाइन दैट। उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत काम की चीज़ें टाइम पे मिलती रहती हैं, ठीक है।
तो ये आज का अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को समझ आई होगी। ठीक है, लोअर लो तो हम एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि अभी के लिए थोड़ा सा इंट्राडे थोड़ा सा इसका मूव चेंज हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।